मैं आपके सामने अपनों के कर्ज पर बोलने आया हूँ। अपनों का कर्ज है क्या? क्या होता है अपनों का कर्ज? कि जो अपनों से हमने कर्ज लिया है, जो हमारा संबंधी रहा है, हमारा संबंधी है जिसे हम पहचानते हैं या वो हमें पहचानते हैं, चाहे वो पड़ोस में रहने वाला है, चाहे कोसों दूर रहने वाला है, चाहे हमारा किसी भी प्रकार का संबंधी है, चाहे सेठ है या साहूकार है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि प्राइवेट या सरकारी बैंक भी हैं, वो भी हमारे पहचान वाले हैं, तभी हमें वो कर्ज देते हैं, अर्थात ऋण देते हैं। और उनके हम ऋणी हो जाते हैं। और समस्या कब आती है? जब उस ऋण को हम दे नहीं पाते हैं, उसे हम चुका नहीं पाते हैं। स्वयं कमा करके कर्ज दे देना अलग बात है, और किसी की धरोहर मिल जाना, किसी के द्वारा सहायता मिल जाना, ये अलग बात है। तो सहायता ही जब लेनी है तो क्यों ना भगवान से ही हम सहायता मांगें, जो सबके लिए है। हम किसकी ओर मुंह ताकें? हम सरकार की ओर भी मुंह ताकते रहेंगे तो हो सकता है कि तुम्हारा माफ़ होगा या ना, मैं तो नहीं कह सकता इस बात के लिए, परंतु होगा तो कितना होगा? आपके पास 4 लाख रुपए का कर्जा है तो 1 लाख ही होगा। वो भी उनके मानक में आ रहा होगा तो, और वो ना आया तो फिर वो नहीं होगा। वो भी सभी प्रदेशों में नहीं है। किसान के घर में भी एक सदस्य नहीं है, वहाँ 10 सदस्य हैं, 10 परिवार जुड़े हुए हैं। परिवार सबका कर्ज माफ़ नहीं होगा। आपने ट्रैक्टर भी तो लिया है। किसान केवल फसल के लिए ऋण नहीं लेता है। यदि आपने ट्रैक्टर लिया है कि खेती के लिए तो ऋण माफ़ नहीं होगा। आपने किसी घर मकान के लिए लिया है तो नहीं होगा। कहने का आधार है कि किसान से अलग भी हजारों लोग जीते हैं, ना जाने कितने लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, कर्जदार होकर के जी रहे हैं। उनके कर्ज को कौन माफ़ करेगा? वो स्वयं को ही कमाना होगा, स्वयं को ही देना होगा। आज ये पीढ़ी ना दे सकेगी तो अगली पीढ़ी को देना होगा, क्योंकि कर्ज से तो उड़न तुम्हें होना होगा। इसलिए आप लोगों के सामने मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप कुबेर भगवान की उपासना में से जुट जाइए, क्योंकि धन के मालिक हैं तो कुबेर भगवान हैं। कुबेर भगवान के अलावा कोई भी धन का मालिक नहीं है। यदि आपको तेज चाहिए तो आपको सूर्य भगवान की उपासना करनी होती है। आपको भोजन पकाना है तो बगैर अग्नि के नहीं पक सकता है। कोई भी संसार का रस बगैर जल के नहीं है। ऐसे ही संसार की भौतिकता अर्थात अर्थ से जुड़ी हुई जो भी वस्तु हैं वो बगैर अर्थ के अर्थात नहीं आएंगी, और अर्थ मिलेगा कुबेर भगवान से, क्योंकि कुबेर भगवान के अलावा कोई भी धन का मालिक नहीं है। आप अलग रास्ताओं से धन प्राप्त करना चाहते हैं, अनेकों देवताओं से प्राप्त करना चाहते हैं। उन देवताओं से आप धन प्राप्त करते हैं, अर्थात मांगते हैं, जिनके पास धन था ही नहीं, जिनके पास है ही नहीं, जिनकी सामर्थ्य है ही नहीं। तो मेरा कहने का इशारा यही है कि चंद्रमा से आप गर्मी मांगने लगें तो गर्मी कभी ना मिलेगी। सूर्य से शीतलता मांगने लगें तो कभी ना मिलेगी। जल से आप कठोरता मांगें तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तरल है तो तरलता ही देगा, अर्थात आपको रस ही देगा। इसी प्रकार से कुबेर भगवान आपको धन देंगे। आप उनसे कुछ भी मांगे वो धन ही देंगे, जब जब देंगे। तो देवताओं की प्रणाली है कि वो देते हैं, निश्चित देते हैं, जब आप लोग हृदय से उन्हें पुकारते हैं। उसका रास्ता हम आपको देते हैं। सिद्ध यंत्र आपको देते हैं, जो स्क्रीन पर निरंतर आप लोग देख रहे हैं, जो स्कूल चला हुआ है। सिद्ध यंत्र आपके पास पहुंचेगा। कुबेर भगवान की दिव्य फोटो पहुंचेगी, जो आज तक आपके पास में नहीं गई है, और ऐसी फोटो ना देखी होगी, क्योंकि इसकी गौणिकता इसको समझाती है और उपासना पूर्ण होती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा चराचर जगत का पालन होता है। उनसे ही कृपा पात्र होकर के कुबेर भगवान को धनाध्यक्ष बनाया गया है। और धनाध्यक्ष जी संसार को धन बांटते हैं, अर्थात प्रणाली को अपनाते हैं। इसलिए आप लोगों को कुबेर भगवान की उपासना करनी चाहिए, उन्हें अपना लेना चाहिए। और ये सुगमता से जब आपको प्राप्त है तो फिर देरी किस बात की कि 1.25 किलो घी 1.25 किलो सामग्री कोई ज़्यादा मार्ग नहीं है, ज़्यादा लंबी कोई धरोहर नहीं है। आप लोग 1.25 किलो घी 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान, पूजा से जुड़ा हुआ आप लोग हमें प्रसाद कुछ देते हैं, उसी से ये सिद्धिकरण हो जाता है। इसी से ये यज्ञ प्रणाली निरंतर चलती रहती है, जो 16 साल से आज तक चली हुई है। आपका साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप हमारा साथ दीजिए, कुबेर भगवान हमारा आपका साथ देगा। निर्धनता में कोई जीवन नहीं है, क्योंकि निर्धनता तो बहुत बुरी है। धन तुम्हारे पास होता है तो तुम धार्मिक हो जाते हो, बलवान हो जाते हो, श्रेष्ठवान हो जाते हो, गुणवान हो जाते हो। आपका सम्मान होता है, आपकी कुरूपता छुप जाती है, आपकी बुद्धिहीनता भी छुप जाती है। धनवान व्यक्तियों जो बुद्धिहीन हैं फिर भी उनका सम्मान हो जाता है, कुरूप हैं फिर भी सम्मान हो जाता है, क्योंकि उनके पास धन है। अर्थ जिनके पास है लोग उन्हीं के मीत, पंडित बलशाली भयो ब्रज बंधु भयवीत।
वही पंडित है, वही ज्ञानी है जिनके पास अर्थ है। अर्थ जिनके पास है, लोग उन्हीं के उन्हीं के मित्रता करते हैं, चाहे वो अपावनीय व्यक्ति क्यों नहीं है, चाहे कोई भी कैसा भी क्यों नहीं है, फिर भी उससे सब लोग प्रेम कर लेते हैं और धन छीनने के बाद अपने भी पराये हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज का धन छिन गया तो परिवारी जन भी उन्हें त्याग देते हैं, अर्थात अपने भी पराये हो जाते हैं। पत्नी का उनकी का अपमान हो रहा है फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जयद्रथ भी उस समय अपमान करते हैं जब उनके पास धन नहीं था। कीचक भी उस समय अपमान करता है द्रौपदी का जब उनके पास धन नहीं था। इस बात को जान लीजिए, जब धन नहीं होगा तो तुम्हारा परिवार और तुम अर्थात आप लोग, आपकी पत्नी, आपके बच्चे वो भी सुरक्षित नहीं है। परीक्षा कब है? जब आपके पास अर्थ होगा। अर्थ बड़ा सुख देता है, शांति देता है, संसार की भौतिकता देता है और आनंद तक पहुंचा देता है। यदि आपके पास अर्थ नहीं है तो धर्म अधूरा रह जाता है और धर्म अधूरा रह जाता है तो शांति का मार्ग भी रह जाता है। शांति उन्हीं लोगों को मिलती है, उन्हीं को आनंद प्राप्त होता है जिनके पास अर्थ होता है। तो धन का होना अनिवार्य है और जिस देश से, जिस धर्म से या जिस व्यक्ति से, जिस प्राणी से धन चला जाता है, अर्थ चला जाता है या जीने का मार्ग खत्म हो जाता है, उसके लिए केवल एक ही रह जाता है, वो परमात्मा का। और परमात्मा का मार्ग भी उनको प्राप्त होता है जहाँ संसार में वो नहीं होते हैं। संसार में यदि भोजन भी करता है, संसार में यदि उसे सर्दी गर्मी लाभ हानि या यदि ये भी सताते हैं तो भी उसे अर्थ चाहिए, चाहे वो संत है, चाहे महात्मा है, चाहे कोई भी है, चाहे आश्रम वाला है, चाहे बैरागी है। बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े लोग मैंने देखे, बड़े बड़े पद वाले मैंने संत देखे, उन्हें भी धन की आवश्यकता है। और दर्शकों, यहाँ तक बात है कि परमात्मा को भी आज धन की आवश्यकता है। उन्हीं मंदिरों का सम्मान ज़्यादा होता है, उन्हीं की पूजा अधिक होती है जिनके पास धन होता है, जिनके पास अर्थ होता है। उन्हीं संत महात्माओं का भी आदर विशेष होता है जिनके पास अर्थ है। ना तो उनके ज्ञान की बातें, ना बुद्धि की, ना रूप की, ना किसी भी चीज़ की। आपके पास ज्ञान हो सकता है, आपके पास समझदारी हो सकती है, पर अर्थ तुम्हारे पास नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछने वाला है। इसलिए आप अपने अर्थ को पुष्ट कीजिए, केवल 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान दे करके और फ़ोन नंबर आप डायल कर करके। आपके सानिध्य में हूँ मैं, आपका हमारा संयोग है, आप लोगों का हमारा मिलन है, इसीलिए हम लोग आपसे बातें कर रहे हैं। आप टेलीविज़न के सामने नहीं बैठे, आज मेरे सामने बैठे हो, मेरी बातें सुन रहे हो। मैं आपके दुख और पीड़ा को समझने का प्रयत्न करूंगा क्योंकि मैं आपका सखा हूं, आपका मित्र हूं। मैं कोई गुरु नहीं हूं, ना मैं संत महात्मा की चर्चा करता हूं, क्योंकि संत तो बड़ा हो जाएगा, वो क्या बात करेगा, क्योंकि वो दूसरों को क्या दुख सुख दे सकेगा। और एक और बात बताऊं दर्शकों, जो अपना नज़दीक है वही आपकी पीड़ा समझ सकेगा, वही आपको सुख का मार्ग दे सकेगा। इसलिए सुखी होना चाहते हो तो मुझसे संबंध जोड़ लीजिए। मेरा संबंध कुबेर भगवान से है और उनके द्वारा आपका संबंध भी नज़दीक आ जाएगा। हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। कुबेर भगवान हमारा और आपका दोनों का साथ देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए आप लोग टेलीविज़न से नंबर ले रहे हैं और हमसे डायल कर दीजिए। आप अपना पूरा पता दीजिए, आप अपना पूरा समस्या है वो बताइए, क्या दुख है, क्या पीड़ा है, क्या आप पर ऋण है तो आप ऋण बताइए, क्या जीविका के साधन है वो भी बताइए। नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, जो काम करते हैं वो हमें बताइए। हम आपकी समस्या को सुनेंगे और उसी के अनुसार आपको सिद्ध करके हम यंत्र देंगे, कुबेर भगवान की दिव्य फोटो देंगे, कुबेर भगवान की सार्थकता को समझने के लिए दिव्य पुस्तक देंगे जो सुख की खोज के नाम से जानी जाती है। आप हमारा साथ दीजिए, बस सब कुछ ठीक है। अपनों का कर्ज तुमसे दूर हो जाए, बस आप सुखी हो जाओगे। इसलिए दर्शकों, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान, इस बात पर विशेष ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि इसमें कोई भी पैसे का शुल्क नहीं रखा गया है। घी, सामग्री, पूजा का सामान आप देते हैं और दर्शकों कोई भी इसके बदले यदि शुल्क देता है तो घी, सामग्री, पूजा का सामान ही समझा जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।